माता पिता गुरुजनों को अल्लाह ईश्वर खुदा वाहिगुरु माता पिता गुरुजन को नमन करते हुए आज की इस वीडियो को शूट करने का मुख्य उद्देश्य, बहुत सा कॉमन सा सवाल लोग करते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे क्लिनिक में आते हैं और बोलते हैं कि सर आप डाइट चार्ट दे दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस में बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम मना कर देते हैं। ख़ास करके जो हमारे एलोपैथ के जो चिकित्सक बंधु हैं, वो लोग मीट, अंडा और भी बहुत से चीज़ खिलाते हैं, मगर हमारे नेचुरोपैथ साइंस में कुछ चीज़ों को अवॉइड करने की प्रक्रिया है और उसको अवॉइड करते हैं। हमारा एक कहना बिल्कुल कतई नहीं है कि एलोपैथ साइंस के जो साथी हैं वो यदि मीट खिला रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हर चिकित्सा पद्धतियों में कुछ सिद्धांतिक बातें, हर का अपना अपना अलग अलग प्रिंसिपल हैं और उसमें कहीं पे जिनको जो समझ में आती है वैसा चलना चाहिए। अब सवाल उठती है कि जो हमारे यहाँ जो क्लिनिक में आते हैं उनके लिए विशेष करके ये वीडियो को शूट कर रहे हैं, क्योंकि हर पेशेंट को बता पाना संभव नहीं होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि ओपीडी काफ़ी क्राउडफुल होता है। जो भी बंधु देख रहे हैं वो लोग जानते हैं कि एक लाइन में हर चीज़ों को बता पाना संभव नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखें और खुद ही डाइट को समझ जाएं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो। एक तो सबसे पहले बंधु बताना चाहेंगे कि जो भी केसेस हमारे यहाँ आते हैं उनके लिए मेडिसिन के साथ साथ सबसे पहली जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं DIP डाइट, जिसको डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा दिया गया है। इसे चाइनीज़ डाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें साथियों हम लोग देखते हैं कि हम अपने खान पान के दैनिक खान पान में भी ये ज़रूरत होती है कि हम अपने खाना में जितना हमारा बॉडी वेट है, जितना हमारा शरीर का वज़न है, टोटल बॉडी वेट का 10वां भाग यानी उसका 10वां भाग जो है फल फ्रूट को ऐड करें खाना में, और प्रयास करें सुबह का सिर्फ खाना मेरा फल फ्रूट और सब्जियां हो, जिसमें 4 से 5 तरह का सीजनली फल को ऐड किया जा सकता है जो ईजिली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि कॉस्टली अवेलेबल हो, बिल्कुल ईजिली और सस्ता में अवेलेबल हो, ऐसे फल फ्रूट को हम लोग ऐड करेंगे। और उसकी वेट क्या होगी, बॉडी वेट जितना, यदि किसी का 70 kg वज़न है तो नियर अबाउट 700 ग्राम के करीब में फल फ्रूट को ऐड करेंगे, जिसमें 4 से ज़्यादा फल फ्रूट हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि 4 से ज़्यादा में भी ऐसा ध्यान रखना है, ये नहीं कि एक ही फल को 4 ले लें, 700 ग्राम के करीब में एक ही फल को ले लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 4 से 5, 6, 7, 8, 10 तरह का भी फल लिया जा सकता है। दूसरी चीज़, 12 बजे तक तो ये लेना है। 12 बजे के बाद उनका खाना में 2 प्लेट होंगी। एक प्लेट में प्रयास करेंगे कि बॉडी वेट का 5% फल फ्रूट होंगे, सलाद होंगे, और दूसरा प्लेट में रोटी दाल सब्जी हो सकते हैं, यदि फर्स्ट प्लेट के बाद उनका पेट खाली रहता है तो। तीसरा जो हमारा डिनर होगा, डिनर जो है प्रयास करेंगे कि नाइट के टाइम में नहीं लें, और उसमें डिनर का जो टाइमिंग होगी वो तकरीबन हमारा 8 o'clock के पहले हो जाना चाहिए। ख़ास करके नाइट टाइम में, ज़्यादा नाइट में कोई भी फल जब हम खाते हैं या खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी वर्कआउट कम कर पाते हैं, जिसके कारण से हम उसके पूरी न्यूट्रिशन को हम लोग नहीं ले पाते हैं और पेट में जाकर के वो खाना सड़ती है, जिसके कारण से भी बीमारियां होती हैं।
पर डे यदि हम लोग इन सारे चीज़ों को करते हुए मेडिसिन जो दिया जाता है उसको लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है। दूसरी चीज़ है कि डेली का हमारा इंडिया में सूर्य का सनलाइट बहुत इजीली अवेलेबल होता है। यदि मिनिमम 10 मिनट भी सनलाइट लिया जाए मॉर्निंग का तो उससे बहुत से वायरस बैक्टीरिया जो हमारा खास करके सरफेक्टेंट हैं वो तो किल होते ही हैं और विटामिन डी भी डायरेक्ट जनरेट हो जाती है, जो कि टाइमिंग होता है तकरीबन 6 से 8 के बीच में, यानी सूर्य जब लालिमा अवस्था में होती है उस समय का सूर्य का धूपा लेना बहुत बेनिफिशियरी होता है। और अंतिम बात, एक बात बताना चाहेंगे कि जो भी हम मेडिसिन देते हैं साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस की मेडिसिन हमारे यहाँ फुल्ली चलती है, उसमें मेरा मानना है कि हर मेडिसिन के बीच में मिनिमम 5 मिनट का गैपिंग दिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन आप जानते होंगे कि कंबाइंड मेडिसिन है और कंबाइंड मेडिसिन एक एक मेडिसिन के अंदर में 30 से 40 मेडिसिन होती है। अब सवाल उठता है, एक कॉमन सा सवाल है, यदि हम लोग एक मेडिसिन को अगर सिंपल सा देखें, किसी भीड़ को अगर एक संकीर्ण रास्ता से गुजारना हो तो उसके लिए ये है कि अगर कतार बना दी जाए तो समय तो लगेगी मगर किसी को बगैर नुकसान पहुँचे सभी लोग उस रास्ते से पार कर सकते हैं। मगर यदि हम भीड़ को एक साथ धकेल दें तो परेशानी बंधु क्या होती है आप समझ सकते हैं। किसी का हाथ पैर टूटेगा और कुछ लोग इंजर्ड हो जाएंगे, इवन कुछ भी हो सकता है। तो हमारे मेडिसिन के साथ भी ऐसा ही करना होगा, क्योंकि मेडिसिन यदि 30 से 40 मेडिसिन वन मेडिसिन के अंदर जब कंपाउंड मेडिसिन में डाली जाती है, सवाल उठता है यदि हम गैपिंग ना दें टाइम का तो क्या होगा, एक भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, एक बहुत बड़ी भीड़। ये भीड़ का इस्तेमाल हम बंधु समझाने के लिए कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बीच में मेडिसिन की गैपिंग देते हैं तो बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आएगी। और जो भी हमारे यूट्यूबर साथी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे निवेदन है, जो पहले से हमारे पेशेंट हैं वो लोग तो सब लोग जान ही रहे हैं इस बात को, आप लोग जानते हैं, और कितनी बेहतर ट्रीटमेंट मिलती है आप लोगों को, या आप लोग से बेहतर हम क्या बयां करें। आप लोग खुद ही इस बात के साक्षी हैं कि अपने क्लिनिक में आप लोगों के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। बंधु, पैसा तो सेकेंडरी मसला है, सबसे बड़ी चीज़ होती है लोगों के बीच में इस तरह का फीलिंग प्रकट करना। जो भी लोग आते हैं हमारे क्लिनिक में, बहुत से लोग ऐसा सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब आप गारंटी देते हो क्या? उनसे मेरी निवेदन है, हमेशा मेरा एक आंसर आता है, हम भगवान नहीं हैं, हम गॉड नहीं हैं और गॉड होने की अपेक्षा भी नहीं रखते बंधु। यदि जीवन लेना और देना उस परमेश्वर के हाथ में है, सब कुछ मेरे बस में नहीं। हमारी ये पूरी प्रयास होती है कि आप ठीक हो जाएं, और उसके बावजूद वो परमेश्वर जो हमें भी संसार में भेजा है और उसी के मर्जी से हम लोग इस संसार में हैं, यदि उसकी मर्जी ना हो तो कुछ भी संभव ना है। हमारे बहुत से पेशेंट हमारे यहाँ जो भी विजिट किए हैं, लगभग उसमें से मेरा मानना है 80 से 90% पेशेंट मेरे बगैर कहे हुए
गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम उन पेशेंट से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग ऐसी बातें ना बोलें। मैं मानता हूँ कि हम आप लोगों के लिए दिल से मेहनत करते हैं। आज आप लोग ये बोल सकते हैं कि हम दिखा रहे हैं, हमारी रिस्पांस है, हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हैं, हम ठीक हुए हैं। आप भी जाओगे तो ठीक हो सकते हो। मगर बंधु, बहुत ऐसा लगभग हमारे पास लोग आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब आप गारंटी बोला था, वो व्यक्ति गारंटी देते हैं। बंधु, हमें झूठ पसंद नहीं है। और हम चाहते हैं कि आगे आए दिन इस तरह का सवाल मेरे सामने ना आए। और यदि जिस DIP डाइट की बात किए, जो खान पान की बात किए, मीट मांस अंडा खट्टा बातर चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है हमारी साइंस में। और हमने देखा है बंधु, अभी जितने भी कैंसर पेशेंट हैं अपने यहाँ जो विजिट करते हैं, क्रॉनिक केसेस, कैंसर, किडनी फेल्यूर, लीवर फेल्यूर, काफ़ी केसेज आते हैं, लिवर सोरेसिस, जहाँ पे हम भी सोचने में असमंजस में पड़ जाते हैं। उस जगह पे भी हम देखते हैं बंधु कि पेशेंट ठीक होते हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें किस जगह पे खड़ा किया है। और आज भी हमारी स्टडी जारी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्टडी करना छोड़ दिया है। खास करके चिकित्सक बंधु के लिए बताना चाहेंगे कि आने वाले दिन में अभी समय अभाव हो जाती है, जिसके कारण से हम YouTube पे नहीं आ पा रहे हैं और बहुत कम ही YouTube पे वीडियोस अपलोड हो पा रही है, क्योंकि अभी हमारी पोस्टिंग बाहर कर दी गई है। जो हमारे लगातार हमारे यहाँ जो विजिट कर रहे हैं पेशेंट लोग, वो लोग जान रहे हैं हमारी पोस्टिंग औरंगाबाद नबी नगर रेफरल हॉस्पिटल में कर दिया गया है। इसलिए हमारी जो OPD चलती है पटना के अंदर में, वो OPD बंधु सिर्फ संडे को कर दिया गया है। और OPD इतना क्राउडफुल हो जा रहा है, हम खुद थक जा रहे हैं। कुछ पेशेंट को बीच बीच में भी देखा जा रहा है, फ़ोन से भी देखा जा रहा है। इसलिए आप लोग हताहत ना हो। जैसे ही मेरी ट्रांसफ़र पटना होती है, फिर से आप लोगों को वही सेवा मिलेगी। और खाने के लिए लहसुन प्याज इन सब चीज़ों को लिया जा सकता है। टमाटर सब्जी में डाला हुआ भी अवॉइडेबल है बंधु। ये तो DIP डाइट आप लोग समझ गए होंगे। DIP डाइट में फल फ्रूट में जो भी सीजनली फल हैं, जैसे केला, अमरूद, सेब, गाजर, मूली, चुकंदर, नाशपाती, खट्टा फलों को छोड़ करके हर पेशेंट जो भी मेरे क्लिनिक में विजिट करते हैं, उन सब के लिए ये सारे फल खाने योग्य हैं और वो खा सकते हैं। मगर मात्रा जो होगी बंधु, वो थोड़ा थोड़ा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब को मिला करके, सबका मतलब बीच बीच में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई फल अवेलेबल हो, कोई ना हो। तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि हमने बोल दिया कि सारे फल को खाना है तो एकदम बिल्कुल सारे फल को खरीदना है। जो फल सीजनली अवेलेबल है, सीजनली का मतलब ईजिली अवेलेबल हो और सस्ता अवेलेबल हो, वैसे फल को ही सिलेक्ट करेंगे। और कम से कम मात्रा में सबको मिला करके लेंगे, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। ठीक है बंधु, हम इस वीडियो सत्र से हम विदा लेते हैं और हम चाहेंगे कि इस वीडियो के बाद आप लोग खान पान के बारे में समझ गए होंगे और बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, थैंक यू। साथ ही
एक लाइन थोड़ा सा और बताना चाहेंगे। पानी पीने का जो सिस्टम होगी वो घूट घूट करके लेंगे, जैसे चाय पीते हैं उस तरह से हम लोग पानी को पिएंगे, यानी मुंह में लेकर के उसको लार के साथ में घुमाने का प्रयास करेंगे और सिप सिप करके लेंगे। कम से कम 30 से 32 बार, एक घूट लेने के बाद 30 से 32 बार पानी को घुमाएंगे और तब पिएंगे। दूसरी चीज़ ध्यान देंगे कि जब भी पानी पिएंगे तो खड़ा होकर ना पिएं, बैठ के पिएंगे। ठीक है बंधु, हो सकता है कि कुछ बातें हमारे ज्ञान से परे भी निकल गई होगी, कुछ चीज़ें ऐसी होगी बंधु जो हम नहीं जानते हों, जो हमारे सीनियर साथी हैं या हमसे ज़्यादा ज्ञानवान साथी हैं, उनके जहन में ऐसा आया हो कि कुछ टॉपिक हमसे गलत भी बुला सकती है। इसलिए आपसे निवेदन भी करना चाहेंगे बंधु कि आप हमें सलाह दे सकते हैं। हम हमेशा एक शिष्य के समान, एक बच्चे के समान वैसे गुरु को स्वीकार करते हैं और हम चाहते हैं कि यदि कुछ बातें ऐसी हमारे मुख से निकली हो जिससे किसी को नुकसान हो तो बंधु ज़रूर कमेंट में बताएंगे। साथ ही हमें आशा करते हैं कि सब कुछ बेहतर हो, और सबसे बड़ी निवेदन ये होगी कि किसी चिकित्सा पद्धति के साथी को इससे कोई परेशानी ना हो। थैंक यू साथी, आप सभी को एक नए जीवन मिले, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप लोग हमेशा बीमारियों से मुक्त हों, ऐसा हम परमेश्वर से दुआ करते हैं। धन्यवाद साथी।